हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इंथैल्पी क्या होती है। चेंज इन एनर्जी। दैट मीन्स कोई भी रिएक्शंस हो रही है तो एक्सोथर्मिक हो सकती है या एंडोथर्मिक हो सकती है। तो कोई भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसके फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन में एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। साथ में हमें ध्यान में रखना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसको, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स टर्म है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच। डेल्टा एच आपका क्या बताता है, चेंज इन इंथैल्पी। आपको ये समझना है सबसे पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो आपको किसी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं दिया जा रहा है, दैट मीन्स जैसे आपके पास क्या है, H2 है, N2 है, O2 है, तो इसकी जो इंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। इसकी इंथैल्पी क्या होगी, जीरो होगी। साथ में कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इनकी इंथैल्पी जीरो होगी। इस बेस पे हमें क्या करना है, वर्क करना है, जो मेरे पास क्वेश्चन होगा। और साथ में अगर हम बात करें कि चेंज इन इंथैल्पी, तो चेंज इन इंथैल्पी होता है इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, ध्यान में रखना होगा क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये मेरे पास क्या होता है, फार्मूला होता है इंथैल्पी चेंज का, डेल्टा एस वैल्यू निकालने का। इसी से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इंथैल्पी में क्या क्या चेंज हुआ है। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की जो पूछा गया है आपका बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपको क्या दिया गया है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है, जो इंथैल्पी का चेंज है, डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है -393.5 किलो जूल। When H2 combined with oxygen, that means hydrogen combined with oxygen, it give H2O molecules, and here change in enthalpy -286.2 kilojoule, and here when 1 minute, ethylene C2H4 combined with oxygen, it give CO2 and water molecules. In this equation, change in enthalpy equal to -1410.8 kilojoule. Then what will be question? Here question, the enthalpy of formation of ethylene from the following data. Here option, first option 54.1 kilojoule, second option 48.4 kilojoule, and third option 44.8 kilojoule, and फोर्थ ऑप्शन 51.4 किलोजूल। तो ये मेरे पास क्या है, ऑप्शंस है, और इस ऑप्शन के बेस पे हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास डाटा है उस बेस पे हमें क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन चेक करना है कि आंसर क्या होगा। आइए बात करते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वो हम मेन इक्वेशन राइट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पूछा जा रहा है, तो इक्वेशन क्या होगा, C2H4 प्लस 3O2 एंड क्या मिल रहा मुझे, 2CO2 प्लस H2O, और इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू -1410.8 किलो जूल। आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन बैलेंस हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, बात करें ऑक्सीजन की तो 3 2 6, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 6, ये अब बैलेंस हो गया। इनकी अगर हम बात करें तो इंथैल्पी राइट कर ले, तो आपको हम बताएं इंथैल्पी के लिए हम कैसे राइट करेंगे। ये तो मेरे पास दिया नहीं गया है, तो हम मानेंगे इसकी जो इंथैल्पी है डेल्टा एच, और इंथैल्पी हमारा किस में आता है, किलो जूल, तो हम क्या मान लेते हैं, क्यों,
फॉर्मेशन, क्यों फॉर्मेशन। इसका क्या हो जाएगा +3, अभी मैंने बताया जो फ्री स्टेट में किसी से कंबाइन नहीं है उसकी एंथैल्पी क्या होती है, 0 होती है। साथ में क्या हो जाएगा, अगर इससे हम देखें तो 2 इंटू CO2 की एंथैल्पी कितनी है, आपके सामने राइट किया गया है। CO2 की एंथैल्पी होती है -393.5 प्लस इसकी एंथैल्पी कितनी हो जाएगी 2, और S2 की आपको वैल्यू दी गई है -286.2 किलो जूल। ये हो गया। दैट मीन्स अब हमारा डेल्टा एच जो है ये इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल टू होगा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो ये कितना है 2 इंटू टोटल, अगर हम वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा -10.8 इक्वल टू 2 इंटू -393.5 और प्लस 2 -286.2। अब क्या हो जाएगा, ये तो मेरा हो गया इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए QF प्लस 0, ये क्या हो गया 0। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा -10.8 इक्वल टू, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो माइनस में वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो जल्दी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू क्या मिली -787। उसके बाद देखो यहां पर क्या है प्लस है और यहां पर क्या है माइनस है। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा -72.4, और यहां पर क्या हो जाएगा -QF। देन क्या हो जाएगा -1410.8 इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यू है कैसी हैं निगेटिव में है, तो जो निगेटिव वैल्यू है आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, और ऐड हो जाएंगी जो साइन होगा वो क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1359.4 माइनस QF। अब देखो QF मुझे क्या करना है कैलकुलेट करना है, इसके लिए ये वैल्यू मिलेगी, तो QF इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम कहां पर ला रहे हैं पॉजिटिव में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1359.4 प्लस 1410.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी 51.4 किलो जूल। दैट मीन्स जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया था अगर हम उसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे इक्वेशन को राइट कर देना है, उसके बाद डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इन रिएक्शन होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो आपको पता है रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड क्या होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसकी एंथैल्पी यहाँ पर देखो हमें दी गई थी, इसकी नहीं दी गई थी, इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और टोटल स्पेस पे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे मुझे क्या मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन। ओके, आपके कोई और भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको समझ में आता है तब भी आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।